हाय एवरीवन, आज है डे 22 हमारे 60 डेज चैलेंज का, जहां मेरा टारगेट है टू मेक 30 लाख रुपीस रेवेन्यू फॉर माय क्लाइंट। तो अभी तक मैंने जो कवर किया है इस सारी सीरीज में, आज डे 22 है। डेली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डेली मैं अपलोड कर रहा हूँ। आई हैव इनफैक्ट बीन अपलोडिंग फॉर आई थिंक 70-80 डेज और सो नॉन स्टॉप। आप सारे वीडियोस देख सकते हैं बेस्ड ऑन आपको जो टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है। तो इस सीरीज में जहाँ बात कर रहा हूँ, तो मैं आज बताता हूँ आज का अपडेट क्या है। कल से गूगल एड शुरू हो चुके हैं। अभी मेरी क्या लर्निंग है एक दिन में गूगल एड के परफॉर्मेंस से। तो मैंने ये देखा है कि अभी एड्स परफॉर्म करना शुरू हो रहे हैं। कुछ नए टाइप के नेगेटिव कीवर्ड्स आ रहे हैं जो मैं जिस चीज़ में मेरे क्लाइंट डील नहीं करते उन्हें मैंने डाल दिया है नेगेटिव कीवर्ड्स कैटेगरी में। अभी एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक 20 रुपीज आ रहा है कॉस्ट पर क्लिक। मेरा टारगेट रहेगा टू ट्राई टू गेट इट डाउन, या मैं देखूंगा हाउ आई कैन गेट थिंग्स बेटर। या तो आइदर आई गेट द कॉस्ट डाउन और आई गेट बेटर क्वालिटी लीड्स। अभी बहुत जल्दी है फॉर मी टू डू एनी काइंड ऑफ चेंज, एनी काइंड ऑफ कोई भी कंक्लूजन पे मैं नहीं कूद सकता। यूजुअली लोग क्या करते हैं, जब वो एड परफॉर्मेंस देखते हैं, मार्केटिंग करते हैं, वो डे वन में ही सारे डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। अगर आप स्टार्ट ऑफ कर रहे हो बहुत कम बजट में, जो आपको करना चाहिए आइडियली, जब कोई भी चीज़ प्रूवन नहीं है, आपके एड्स प्रूवन नहीं है, आपकी कैंपेन का स्ट्रक्चर प्रूवन नहीं है, हो सकता है आपका लैंडिंग पेज प्रूवन नहीं है, ऑफर प्रूवन नहीं है, जब कोई भी चीज़ प्रूवन नहीं है, आप बल्क पैसा डालोगे तो सारा पैसा इट्स इक्वलेंट टू पुटिंग इट इन डस्टबिन एंड बर्निंग इट। आप पैसा जला दो, उससे अच्छा आप एक काम करो। वैसे करने से अच्छा पैसे को जला के एक मस्त सा कूल इंस्टाग्राम वीडियो बना लो। एटलीस्ट यू विल हैव समथिंग कूल टू लुक एट, रादर देन आप जाके उसे एड में बर्न कर दोगे और सारी रात रहोगे। डोंट डू दैट। आप जस्ट जोकिंग। तो आपको क्या करना है, आप अगर आपकी कोई भी चीज़ प्रूवन नहीं है, कम बजट के साथ स्टार्ट करो, ताकि आपको अगर आपका पैसा बर्न होगा 100%। आप ये लेके मत चलिए कि पहले फर्स्ट दिन उतरते ही छक्का मार दूंगा। पहले दिन में कोई विराट कोहली नहीं बनता। विराट कोहली बनने के लिए फाउंडेशन लगता है, सालों साल लगते हैं। बट ये कैंपेन की बहुत अलग बात है। बस समझा रहा हूँ कि कैंपेन आप डे वन पे कोई भी कंक्लूजन में मत आओ ना। मैं लैंडिंग पेज चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ एक पॉइंट, एक नज़रिया मिला है मेरे लैंडिंग पेज के बारे में, जिसके बारे में आगे बात करूंगा। पर एड्स के बेसिस पे वन डे विथ वेरी मिनिमल बजट अगर आप रन कर रहे हो, तो इट इज़ टू अर्ली फॉर यू टू कम टू अ कंक्लूजन कि भाई ये चल रहा है, ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। डोंट डू दैट। आई डेफिनेटली लीड्स आए हैं, अच्छी क्वालिटी की लीड्स आए हैं, हु आर इन टॉक्स, नॉट क्लोज येट, बट आए हैं। पर अभी जैसे मैं बता रहा हूँ ना, एड्स अभी शुरू हुए हैं, क्लिक्स आ रहे हैं। कल तो क्लिक्स आ नहीं रहे थे, उसे मैंने फिक्स किया। अब क्लिक्स आ रहे हैं, किस क्वालिटी के क्लिक्स आ रहे हैं, किस क्वालिटी के अभी लीड्स जनरेट हो रहे हैं। इल टेक कपल ऑफ डेज। मैं लोगों को देखता हूँ, वो एक दिन देखते हो परफॉर्मेंस नहीं यार, पैनिक करना शुरू करते हो। या तो वो शुरू करता है या उनका क्लाइंट शुरू करता है पैनिक पे आना। पैनिक मत रखो, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, यू कैन डू इट। दैट्स द माइंडसेट आपको चलना है एज अ मार्केटर या आप एज अ बिजनेस ओनर। अगर आप एक मार्केटर हो, अपने क्लाइंट को भी ये दिखाना है कि भाई सब चीज़ कंट्रोल में है। शायद हो सकता है शादी कश्ती जल गई होगी, बट यू हैव टू हैव दैट माइंडसेट कि भाई एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, बिकॉज आपको फिगर आउट करना है, बिकॉज दैट्स योर जॉब टू फिगर आउट अ सोल्यूशन। तो मैंने अभी एड्स के बेसिस पे कुछ ऐसे कंक्लूजन पे नहीं आया हूँ। आई एम सीइंग हाउ द परफॉर्मेंस इज गोइंग एंड आई विल कीप मॉनिटरिंग। बट सबसे की चीज़ मुझे जो इंटरेस्टिंग समझ आ रही है, तो मैं अपने और अपने क्लाइंट्स के पेजेस पे हीट मैप्स रखता हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि परफॉर्मेंस क्या हो रहा है। तो जिसके बेसिस पे मुझे पता चलता है कि कहाँ से लोग ड्रॉप कर रहे हैं, कहाँ से उनका इंटरेस्ट वेवर हो रहा है, कौन से सेक्शन में वो जल्दी स्क्रॉल कर रहे हैं, कौन से सेक्शन में वो रुक रहे हैं। ये बहुत की चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए कि लेट्स से आपका लैंडिंग पेज है, आपके मेन सेक्शन पे सारे लोग आएंगे, तो वहाँ आपको हीट मैप पे दिखेगा रेड, यानी सारे लोग वहाँ पर आ रहे हैं। जैसे जैसे आपका पेज नीचे जाता रहेगा, आपकी हीट मतलब रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, वैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जो लेवल पे ड्रॉप होता है। तो आपको पता चलता है कि आपको ये जानना है कि सारे के सारे पेज, अगर आपका लैंडिंग पेज लंबा है या एक मल्टीपल सेक्शंस भी है, लंबा या 2-3 सेक्शंस भी है,
थर्ड सेक्शन तक 100% ऑडियंस तो नहीं आएगी, काफ़ी लोग ऊपर का सेक्शन देखेंगे और वहाँ से बाउंस कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको ये देखना है कि आपकी ऑडियंस कौन सी चीज़ को रुक के पढ़ रही है, कौन सी चीज़ को स्किम कर रही है। स्किम करने का मतलब ये है कि वो तुरंत से नीचे चले जा रही है। तो उससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगा कि यार हो सकता है ये सेक्शन या तो गलत जगह पे है, या व्हाट इफ मैं इस सेक्शन को हटा ही दूँ तो क्या होगा मेरे इस चीज़ का रिजल्ट। तो अगर मैं उस चीज़ को कंप्लीटली हटा देता हूँ तो हो ये सकता है कि रिजल्ट में फ़र्क आ जाए। क्यों? क्योंकि वो चीज़ सब लोग मिली सेकेंड्स भी नहीं, सिर्फ स्क्रोल कर रहे हैं उस चीज़, यानी दे आर नॉट इवन थिंकिंग ऑफ रीडिंग इट। हो सकता है ये आपके हेडर सेक्शन पे भी हो। अगर ये आपके हेडर सेक्शन पे है, दैट्स अ वेरी 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 बिग प्रॉब्लम। क्यों? यानी आपने कुछ कैची लिखा नहीं है, आपने कुछ फालतू काम किया, बट आइडियली ऐसा होना नहीं चाहिए। जो लोग वहाँ आते हैं वो उतना पढ़ते हैं। ये स्किमिंग यूजुअली कहाँ दिखने को मिल रही थी मेरे क्लाइंट के पेज पे, इस जहाँ पर इमेजेस कम हैं, इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। तो अभी मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ पर मैं अभी अभी मैं लर्निंग पेज भी चेंज नहीं कर रहा। मेरा इमीडिएट थॉट ये था, जो पैनिक वाला बटन होता है जो इन जनरल हर ह्यूमन में आता है, दुनिया के आप सबसे लेजेंडरी मार्केटर को भी डालो उसके दिमाग में भी पैनिक बटन एक सेकंड के लिए आता है, देन दे हैव टू गेट कंपोज्ड। मेरा इमीडिएट थॉट था ये सेक्शन जहाँ पर से लोग स्किम कर रहे हैं, ज़्यादा रुक नहीं रहे, इसको मैं उड़ा दूँ। पर मुझे ये चीज़ जाननी है कि जो मेरा टारगेट कस्टमर है, जो जेन्युइन कस्टमर है, वो सारी चीज़ें पढ़ेगा और देखेगा कि एम आई द परफेक्ट मैच फॉर देम और नॉट। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट मैं अभी कोई डिसीजन नहीं ले रहा। पर जब मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा, अब कंपेयर टू वन डे, मल्टीपल डेज का डेटा आ जाएगा और मुझे ये पैटर्न सेम दिखेगा, तो मैं या तो सेक्शंस ऊपर नीचे करूँगा, या मैं कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस को हाइड कर दूंगा कंप्लीटली, ताकि और फिर परफॉर्मेंस को देखूंगा कि इज देयर अ चेंज इन परफॉर्मेंस। इफ देयर इज अ चेंज इन परफॉर्मेंस मैं उसे वैसे ही रखूंगा। अगर चेंज इन परफॉर्मेंस नहीं है, देन आई विल सी व्हाट एल्स कैन आई पुट देयर, क्या और मैं इमेजेस डाल सकता हूँ, क्योंकि जहाँ पर भी इमेजेस आ रहे हैं वहाँ पर लोग रुक रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। आई कैन सी सब्सटेंशियल डिफरेंस इन टेक्स्ट वाइज एरिया। हेडिंग सेक्शन में तो यार टेक्स्ट रहेगा, वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हेडिंग और आपके फॉर्म के बाद वाले सेक्शन, जो हीरो सेक्शन के बाद जो सेक्शंस आते हैं, वो सेक्शंस की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर अगर आपको ऐसा कोई पैटर्न देखने को मिलता है, देन कीप अ कीन आई ऑन दैट एंड गेट दैट फिक्स्ड। क्योंकि उससे ये होगा कि आपके कन्वर्जन्स पे इम्पैक्ट होगा। आप सोचो कि कैसे इम्पैक्ट होगा यार, हर एक बंदा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इन दी एंड इट इज़ कम्प्लीटली अ नंबर स्कीम। अगर 100 लोग आपके लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं और इवन 5 लोग भी निकल रहे हैं वो पर्टिकुलर सेक्शन की वजह से, वो वेबसाइट ही छोड़ रहे हैं, तो मुझे वो रखना क्यों? अगर 5% में से भी अगर एक बंदा भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता था, एक माने वो जब स्क्रोल कर रहा है, यानी ही इज इंटरेस्टेड बट ही डिड नॉट फाइंड व्हाट ही इज लुकिंग फॉर, तो या तो हम वहाँ डालेंगे व्हाट ही इज लुकिंग, ही और शी इज लुकिंग फॉर, और वी रिमूव दैट सेक्शन एंड सी। क्योंकि एट अ लॉन्गर गेम, जब हम बड़ा गेम खेलते हैं, लंबा गेम खेलते हैं, तो वहाँ पर वो छोटे छोटे ट्वीक्स ही आपके रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा मैसिव इम्पैक्ट लेके आते हैं। सो फॉर दैट आपको ये याद रखना है कि ट्वीक्स करते रहने हैं, ट्वीक्स इज द पार्ट ऑफ द गेम। एंड कोई चीज़ नहीं चल रही, दैट्स फाइन, टोटली फाइन। डेटा इज किंग। डेटा ड्रिवन डिसीजंस जब आप लेना शुरू कर दोगे अपने बिजनेस में, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं फोकस करता हूँ डेटा से सीखने के लिए। तो मैं जो अभी एक दिन का जो डेटा बता रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, इस डेटा को मैं थोड़ा और एनालाइज करूंगा। बेस्ड ऑन दिस मैं जो भी एक्शंस लूंगा आई विल लेट यू नो। ये रही थी मेरी आज की लर्निंग मेरे इस B2B क्लाइंट में। आई होप यू आर लर्निंग, इफ समवन इज इम्प्लीमेंटिंग पैरेलली, बहुत अच्छी बात है। वरना आप सिर्फ नॉलेज लेके जा रहे हो, दैट्स दैट सर्व्स माय पर्पस। आई एम वेरी हैप्पी अगर आपको नॉलेज मिल रही है। सो
Talk to you guys in the next one. All the best. Bye bye.